हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी एडमिशन्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 2024-25 सेशन के लिए एडमिशन्स लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ कोर्सेज़ के फॉर्म्स आ चुके हैं, बाकी के कुछ 15-20 दिनों के अंदर अंदर आ जाएंगे फॉर्म्स लगभग सबके। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है PUCET UG 2024। 2024 में PUCET यूजी कब होगा। और PUCET यूजी के बारे में जिसे नहीं पता है, मैं बता दूं कि PUCET यूजी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर यूजी का होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पीजी का होता है। तो आज हम यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। और कौन कौन से कोर्सेज हैं, कब फॉर्म आएंगे, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बिना स्किप किए हुए प्लीज़ वीडियो का एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप क्वेश्चंस करते हो जिन चीज़ों को हमने वीडियो में डिस्कस किया होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोगों को फ़ोन पर अपने अपडेट चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों को लिंक दिया हुआ है और पिन कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। तो वहाँ पर आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा, उस पर जा करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपके फ़ोन पर मिलते रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने आपको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट खोली हुई है CETUG.PUCSD.AC.in। सो आप लोगों को पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना होता है, जो लोग अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, फॉर एडमिशन टू BSc ऑनर्स अंडर फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम एंड फार्मेसी, बी फार्मेसी और बीएससी के लिए ये एडमिशन्स होते हैं। बीएससी नॉर्मल नहीं है, बीएससी ऑनर्स यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी अलग अलग डिपार्टमेंट पे। अब पहले तो डेट्स की बात कर लेते हैं। तो डेट्स अगर हम देखें तो लास्ट ईयर की डेट्स पहले चेक कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर की डेट May 24 2023 को जो है वो अवेलेबल हुई थी और जून 11 2023 तक जो है वो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चली थी। तो इस बार उम्मीद है कि ये इससे पहले ही जो डेट्स हैं वो आ जाएंगी, जो कि 12th का रिज़ल्ट आएगा जब उसके आसपास ही ये उससे पहले ये डेट्स जो हैं वो आ जाती हैं। इस बार देखते जैसे ही डेट्स आएंगी मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल और वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो और लास्ट डेट जो थी इसकी May 24 थी। और पिछले साल जो आपका टेस्ट की डेट थी वो आप लोगों की यहाँ पर दिखाई डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वगैरह दिखाई हुई थी। और जो फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग है वो जुलाई में आप लोगों की हो गई थी। तो इस बार इससे पहले की उम्मीद है कि जुलाई में आप लोगों की जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुलाई से पहले आप लोगों की काउंसलिंग की उम्मीद है। तो आप लोगों के फॉर्म भी जो है वो इस साल जल्दी आ सकते हैं। और आप लोगों को प्रोस्पेक्टस में जाकर के हर एक जो है वो गाइडलाइन यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म भरना होता है, इसी से आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्रोस्पेक्टस में देखते हैं और अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना एंट्रेंस का फॉर्म भरना होता है। जब ये फॉर्म आता है उसमें आप लोगों को अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है। अब आप लोग पूछोगे कि इसमें सिलेबस क्या होता है। इसमें आप लोगों का 11th 12th 10th जो बेसिक साइंस होती है उसके क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये एक कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। अब इसमें कुछ कोर्सेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन से एडमिशन करवाते हैं, कुछ करवाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स, और एक कोर्स है बीएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑनर्स। तो इन दोनों के लिए अगर आप इन दोनों में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स का ही पेपर देना है। तो ये 2023 का प्रोस्पेक्टस हमने निकाला हुआ है यहाँ पर। तो आप लोगों को जो है लास्ट डेट दे रखी है इन्होंने। और ये आप लोगों की फ़ीस है। फ़ीस यहाँ पर आप लोगों की ये फ़ीस है जो आप लोगों को एंट्रेंस के लिए देनी पड़ती है। 2395 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है। और पीसीबी पीसीएम और मैथमेटिक्स यानी कि ये कॉम्बिनेशंस हैं आप लोगों की जो मैंने आपको अभी बताया। तो आपको पीसीबी का देना पड़ेगा या पीसीएम का या फिर सिर्फ मैथमेटिक्स का। सो अगर आप इनमें से एक चूज़ करते हो तो आप लोगों को ये, अगर आप एक से ज़्यादा चूज़ करते हो एडिशनल पेपर यानी कि अगर आप एडिशनल देना चाहते हो आप पीसीबी पीसीएम दोनों दे सकते हो। और बायोलॉजी या मैथ का अगर आप एडिशनल देना चाहते हो तो उसमें 475 रुपये आप लोगों के एक्स्ट्रा लगेंगे। और SC ST PWD की 1198 रुपये आपकी यहाँ पर फीस है। और इसमें आप एडिशनल दे सकते, तीनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं, बस थोड़ा टाइम अलग अलग होता है। कुछ देर बाद आपको दूसरा और उसके बाद तीसरा पेपर दे दिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये कंटेंट दे रखा है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है
ये अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उसके बाद देखें। ये 23/4/2023 को जो है, 23 अप्रैल को जो है ये पेपर हुआ था लास्ट ईयर, और इस साल भी जो है वो पेपर उसी टाइम पे होने की जो संभावना है वो है, और ये सारी चीज़ें हैं। और आपकी 27 जुलाई से लास्ट ईयर जो क्लासेस हैं वो लग गई थी। अब यहाँ पर जो इंक्वायरी डेस्क है इसके नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं अगर इनसे आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। और एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन के बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। स्पोर्ट कैटेगरी का भी दिया हुआ है, एनसीसी एनएसएस का भी दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से कोर्स को हैं, कितने टोटल बीएससी ऑनर्स कौन कौन से सब्जेक्ट में हैं, कितनी सीटें हैं, और उसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं बी फार्मा के लिए। बी फार्मा में ओपन कैटेगरी में यानी कि जर्नल वालों की 46, एनआरआई सीट 6 है, और फॉरेन नेशंस की 2 सीटें हैं। और यहाँ पर बी फार्मा के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, 10+2 होनी चाहिए, आपकी साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर पीसीबी और पीसीएम आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हो, पीसीबी या पीसीएम में से दोनों में आप एलिजिबल होगे बी फार्मा में एडमिशन के लिए। उसके बाद आता है आपका बॉटनी जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी के लिए आपको पीसीबी कॉम्बिनेशन देना ज़रूरी है, और 20 सीट बॉटनी में है, 25 सीट जूलॉजी में है, 3 4 1 1। तो ये है आप लोगों की सीट कॉम्बिनेशन। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको इसके लिए पेपर देना है। फिर आपका आता है एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स स्पेशलाइजेशन, और इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स। इनकी सीट्स आप देख सकते हैं 30 58 30। सो इस तरीके से सीट्स यहाँ पर दी हुई है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी पीसीएम दोनों पेपर अगर आप देते हो यहाँ पर, तो आप कोई सा भी अगर आप देते हो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से, दोनों में आप एलिजिबल होंगे। अब आता है मैथ्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑनर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैथमेटिक्स में 30 सीट्स हैं और कंप्यूटिंग ऑनर्स में 15 सीट्स हैं। और इसमें आप लोगों की 50% होना चाहिए, और आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, आप 12th कर रहे हो, तो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ऑनर्स कर सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ मैथ्स के बेस पर ही एडमिशन देंगे, इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने वेटेज दे रखा है कि आपकी वेटेज जो है 25% आपकी 12th के एग्ज़ाम्स को वेटेज होगी, यानी कि जितने आपके 100% में से आपको 75% वेटेज आपके पीयूसी टीयूसी एंट्रेंस को दी जाएगी, और 25% वेटेज आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को दी जाएगी। और उसके बाद ये सारी यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम की बात की गई है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर और होशियारपुर, ये 4 सेंटर हैं जहां पर ये पेपर होता है। और इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो मैथमेटिक्स में हर एक इसमें आपका 60 क्वेश्चंस होंगे, और फिर उसके बाद 2 नंबर ईच होगा, और टोटल मार्क्स 120 होंगे। ड्यूरेशन 70 मिनट हर एक पेपर के लिए आपको मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पर 70 मिनट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के होंगे। और यहाँ पर शायद नेगेटिव मार्किंग भी है, और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा, आपको ओएमआर सीट पर देना होता है, ओएमआर सीट आपको भरनी होती है। और यहाँ पर उसके बाद आपकी वेबसाइट पर ये जैसे एनटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, बस उसी तरीके का समझ लीजिए आप। जैसे आपके सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, आपको ओएमआर शीट पर आंसर भरने होते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन शीट आंसर शीट दोनों ले ली जाती है। उसके बाद वेबसाइट पर जो क्वेश्चन पेपर है वो आता है। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो यहाँ पर आप लोगों को जो भी आप कॉम्बिनेशन भरोगे उसमें से अगर आप एक कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भरते हो तो आपको ये 3 पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भरते हो तो आपको ये 3, और अगर आप कोई एडिशनल भी भरते हो तो आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और इसके बाद आप लोगों की ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं कि कब 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 क्या क्या कैसे कैसे होगा, और ये सारे आप लोगों को फिर आती है आपकी जो कैटेगरी वाइज गाइडलाइंस हैं वो। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉम्बिनेशन कौन सा सिलेक्ट करना है, अगर आपने कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और कौन कौन सी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, वो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। ये आपकी मार्किंग स्कीम है, तो मार्किंग स्कीम भी मैंने बता दी है। सिलेबस के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो 11th और 12th का सिलेबस ही आता है। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन देना है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसकी बात सीट कॉम्बिनेशन की एंड ऑल। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराया है उस पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।